सक्सेस से अब ज्यादा दूर नहीं है। स्टेप 13 द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इन्फिनाइट, इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद वगैरह, वे अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इनफिनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफिनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती है जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती है। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉज ऑफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहे तब इन 13 स्टेप्स पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल को आप पा सके। अब आपके पास 13 स्टेप्स तो रिचस है। डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर पाँव नहीं बढ़ा सकते हैं। डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाए। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। वो है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है। मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है और वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशन और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं, ये मानी हुई बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ लोगों बाकियों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना ले। अपनी विल पावर को क्रिटिक्स से कमजोर ना होने दे। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद।
होगी ही, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना सके। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लो जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख ले। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें।